लीजिए सुनिए मनु भंडारी द्वारा रचित कहानी दो कलाकार। मनु भंडारी हिंदी की आधुनिक कहानीकार और उपन्यासकार, जिनका जन्म मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले के भानपुरा गांव में हुआ था। इनके बचपन का नाम महेंद्र कुमारी था। इन्होंने कहानियाँ लिखी। तीन निगाहों की एक तस्वीर, आंखों देखा झूठ, और इन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखी एक कहानी यह भी। 9 मार्च 2015 को मनु भंडारी का निधन हो गया। चलिए सुनते हैं कहानी दो कलाकार। मनु भंडारी द्वारा रचित दो कलाकार कहानी कला के वास्तविक अर्थ की ओर संकेत करती है कि कलाकार का कार्य समाज के रंगों को चित्रित करना ही नहीं, वरना दीन दुखियों के जीवन में खुशियों के रंग भरना भी होता है। तो सबसे पहले मैं आपको इस कहानी का उद्देश्य बताना चाहूँगी। लेखिका ने इस कहानी के माध्यम से यह स्पष्ट किया है कि सच्ची कला व सच्चे कलाकार कौन होते हैं। जैसे कि आप जानते ही हैं, कलाएं कई होती हैं: चित्रकला, मूर्ति कला, संगीत कला, अभिनेता, ये सब कलाएं हैं। और वे लोग जो किसी न किसी कला से जुड़े होते हैं, उन्हें कलाकार कहा जाता है। पर यदि कोई मनुष्य किसी दूसरे के जीवन में नया जीवन ला दे, रंग भर दे, तो क्या वह कलाकार नहीं कहलाएगा? वह तो कलाकार ही नहीं, अपितु वह तो सच्चा कलाकार कहलाएगा। यदि हम क्या करते हैं, बेजान होते हुए सजीव लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते, हम बेजान इन कलाओं के द्वारा हम बेजान निर्जीव चित्रों, मूर्तियों को सजीव की तरह बनाते हैं, पर बेजान होते सजीव लोगों की तरफ ध्यान नहीं देते। यदि हम मौत से लड़ते लोगों को सहारा दे दें, यदि हम दीन दुखियों की सहायता कर दें, तो हम वास्तविक रूप में सच्चे कलाकार बन सकते हैं, जो कि इस कहानी में बताया गया है। चलिए सुनते हैं कहानी। यह कहानी दो लड़कियों की कहानी है, जिनका कार्य क्षेत्र और सोच अलग अलग है, और दोनों आपस में अच्छी मित्र हैं। जैसे कि अरुणा इस कहानी में पढ़ेंगे कि समाज सेविका है और चित्रा के साथ ही कॉलेज में पढ़ती है, और हॉस्टल के एक ही कमरे में दोनों मिलकर रहती हैं। चित्रा एक चित्रकार है और वह हर घड़ी हर जगह अपने चित्रों के लिए मॉडल खोजा करती है। उसे समाज से कुछ लेना देना नहीं। जबकि उसकी सहेली अरुणा बस्ती के गरीब बच्चों को पढ़ाने में, बाढ़ पीड़ितों की मदद करने में और समाज सेवा के कार्यों को अपने जीवन का लक्ष्य बना चुकी है। अरुणा को चित्रा के चित्र घन चक्कर लगते हैं। वह उससे रंग और तुलिकाओं में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करने के लिए कहती है। क्यों? क्योंकि चित्रा तो हर समय किस में डूबी रहती है? अपने चित्रों में डूबी रहती है। चित्र बनाना ही उसका वो है। वहीं अरुणा समाज सेवा में लगी रहती है। चित्रा अरुणा को कहती है कि तुम पढ़ाई में मत ध्यान दो, तुम अपना कार्य छोड़ दो और पढ़ाई में ध्यान देने की बात कहती है। एक दिन चित्रा के पिता का पत्र आता है कि वह अमीर पिता की इकलौती संतान है। उसके पिता चित्रा को कोर्स समाप्त कर विदेश जाने की अनुमति दे देते हैं। एक दिन तेज मूसलाधार बारिश हो रही होती है और बाढ़ आ जाती है। बाढ़ पीड़ितों की दशा बिगड़ने की बात जान चित्रा उनके लिए चंदा इकट्ठा करने जाती है और स्वयं सेवकों के दल के साथ बाढ़ पीड़ितों की मदद के लिए चली जाती है। जब वह 15 दिन बाद लौटती है तो क्या देखती है, हालत काफ़ी खस्ता हो चुकी है। लौटने पर उसे चित्रा के एक सप्ताह बाद विदेश जाने की बात पता चलती है। 6 साल साथ रहने के बाद चित्रा से अलग होने की बात सुन अरुणा उदास हो जाती है। जिस दिन चित्रा को जाना था, चित्रा सबसे मिलने के बाद गुरुजी का आशीर्वाद लेने गई, लेकिन काफ़ी देर तक नहीं लौटी। चित्रा की गाड़ी का समय भी हो रहा था और दूसरी ओर अरुणा को चिंता भी हो रही थी, काफ़ी समय हो गया था। तभी चित्रा आ गई
उसने देरी का कारण बताते हुए कहा कि रास्ते में एक पेड़ के नीचे एक भिखारिन के मृत शरीर से लिपटकर 2 बच्चे रो रहे थे। उस दृश्य का एक स्केच बनाने वो लग गई। तो यह बात सुनकर अरुणा बहुत हैरान हुई कि जहाँ उसे उस भिखारिन के मृत शरीर के साथ लगे हुए बच्चों की मदद करना चाहिए चाहिए थी, वह वहाँ क्या करने लगी, उनकी तस्वीरें खींचने लगी ताकि उसे उन तस्वीरों के लिए पुरस्कृत किया जा सके। यह सुन अरुणा कहीं चली गई। चित्रा को स्टेशन छोड़ने भी नहीं आई। विदेश में चित्रा मेहनत व लगन से शोहरत की ऊंचाइयों पर पहुंच गई। अनेक प्रतियोगिताओं में मरी भिखारिन के जो उसने चित्र खींचे थे, अनाथ शीर्षक वाले चित्र पर उसके चित्रों की एक प्रदर्शनी भी लगाई गई, जिसके उद्घाटन के लिए आई चित्रा की भेंट अरुणा से हो गई। अरुणा ने अपने 2 बच्चों और पति से उसे मिलवाया। चित्रा के जोर देने पर अरुणा ने गरीब भिखारिन के दोनों अनाथ बच्चों को गोद लेने की बात बताई, जिसे सुन चित्रा अरुणा की प्रशंसा में शब्दहीन हो गई। तो इस कहानी के माध्यम से यही बताया गया है कि कहानी में 2 सहेलियां हैं, चित्रा और अरुणा। चित्रा चित्रकार है, अरुणा समाज सेविका है। लेखिका ने चित्रकारिता और समाज सेवा दोनों को ही कला की श्रेणी में रखा है। दोनों को ही उन्होंने समाज सेवा को सच्ची कला बताया है। इसलिए यह उद्देश्य इस कहानी का जो है कि सच्ची कला व सच्चे कलाकार क्या हैं। हमें यदि हम किसी दीन दुखियों की मदद करते हैं, लड़ते लोगों को सहारा देते हैं, वही हम वास्तविक रूप से सच्चा कलाकार है। इस कहानी के माध्यम से हमने जाना कि चित्रा इस कहानी की एक महत्वपूर्ण और सशक्त पात्र है। वह अपने माता पिता की इकलौती संतान होने के नाते दुनिया की यथार्थता से दूर है। उसे दुनिया से कुछ लेना देना नहीं है। वह एक बेफिक्र अल्हड़ लड़की बताई गई है, सिर्फ अपने आप में ही मस्त रहती है। उसे दुनिया की समस्याओं से दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं है। वह सिर्फ रंगों की दुनिया में खो जाना चाहती है और एक मशहूर कलाकार बनने के स्वप्न देखती है। क्यों? क्योंकि वह एक संपन्न परिवार से है। संपन्न परिवार से होने के कारण सभी प्रकार की सुख सुविधाएं उसे प्राप्त हैं। वह विदेश जाकर अपने उद्देश्य की पूर्ति में सफल भी हो जाती है और वहाँ से एक श्रेष्ठ कलाकार भी बनकर लौटती है। इसके लिए उसे बहुत यश और प्रसिद्धि मिलती है। दूसरी ओर अरुणा जो है वह एक समाज सेविका है, जो चित्रा के साथ ही कॉलेज में पढ़ती है और वह भावुक, संवेदनशील है, दयालु है। जहाँ चित्रा दूसरों के दुख से को कुछ नहीं समझती, वहाँ अरुणा जो है दूसरों के दुख को अपना दुख समझती है। दूसरों की समस्या व संकट में स्वयं को मार देती है, लगी रहती है। वह अपने गुण विशेष के कारण हॉस्टल की लड़कियों में भी श्रद्धा व ईर्ष्या की पात्र बनी रहती है। लोग लड़कियां जो है उनसे ईर्ष्या करती हैं। प्रिंसिपल जो है वो उसके व्यवहार से बहुत प्रभावित है। उन्होंने उन्हें हॉस्टल के सारे नियमों में छूट भी दे रखी है। हर समय पर वह दूसरों की सेवा में व्यस्त रहती है। क्या सेवा करती है वह दूसरों की? वह गरीब बच्चों को पढ़ाती है, गरीब स्त्रियों को कुछ हुनर सिखाकर उन्हें भी धन कमाने का तरीका बताती है, धन कमाने की योग्य बनाती है। वह अपना धर्म समझती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।